कि भैया मेरे मन में संशय है। बोले क्या संशय है? कि आप इतनी रानियों के संग कैसे रहते हैं? तो भगवान बोले देखो देख करके आओ, प्रत्येक महल में जाओ। तो जामवंती के मेले में गए, वहां चौसर चल रही है। भगवान चौसर खेल रहे हैं जामवंती के संग। रुक्मिणी के मेले में गए, भगवान भोजन कर रहे हैं, रुक्मिणी पंखा जल रही है। सत्यभामा के महल में गए, सत्यभामा पैर दबा रही है। इस प्रकार प्रत्येक रानी के कक्ष में गए हैं, सबके साथ वैसा ही स्वरूप भगवान। नारद जी आए कि भैया आपकी तो कृपा है, अलग है, आप सब रानियों के साथ वैसे ही रूप बनाए हैं आपने। अब उसी समय जामवंती जो है, जामवंती कैसी थी? जामवंत भालू जैसे थे, उनकी पुत्री थी जामवंती। जब जामवंती को लेकर के आ रहे थे तो उसका रूप भालू जैसा था। भगवान बोले ऐसा करना, तुम चुंदरी ओढ़ना, तुम्हारा नाखून नहीं दिखना चाहिए। ऊपर से नीचे तक जामवंती को बिल्कुल ढक दिया। और जैसे ही तुमसे कोई रानी कहे कि मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, फिर तुम खोल देना। तो सत्यभामा को थोड़ा अहंकार था सुंदर होने का, धन का, क्योंकि दहेज में मणि मिली थी जो 2 कुंटल सोना रोज देती थी। तो जैसे ही जामवंती आई तो सत्यभामा को हंसी आ गई। सत्यभामा बोली अरे हमसे सुंदर थोड़ा ही है, तो घूंघट मार के आई है। और जैसे ऐसे ही कहा, उन्होंने घूंघट खोला और सत्यभामा से सुंदर राजकुमारी बनी। वो ही जामवंती भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे नाथ, मुझे आप जैसा वीर पुत्र चाहिए। तो भगवान कृष्ण और जामवंती दोनों तपस्या के लिए गए। तपस्या के लिए गए तो वहीं छोटे से मुनि बालक उपमन्यु मिल गए। क्षीर सागर बह रहा है दूध का, बगल में छोटे से मुनि बैठे हैं। उन्हें देख करके प्रणाम किया कि भगवान आप यहाँ कैसे? कहे हे मुनि बालक, हमें पुत्र की प्राप्ति की आवश्यकता है, हमारे कोई संतान नहीं है और ऐसी संतान को इनको चाहिए। तो उन मुनि बालक ने कहा कि आप भगवान शिव का यजन कीजिए, आप भगवान शिव को ध्याइए, उसी से आपका कल्याण होगा।